अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से 4 तजावीज़ात जो है वो फाइनल कर ली गई हैं और तकरीबन तमाम मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। और डेफिनेटली अगर तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो इसमें कोई बात तो होगी, और कुछ खबरें गलत भी हैं जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उन जो गलत चीज़ें हैं उनको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले जी हम बात करते हैं जी, यहाँ पे जो पहली खबर है वो ये है कि जी ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है जी। और ग्रेड 17 से 22% 22 तक के मुलाजमीन के लिए 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। एक और ख़बर यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ मैं। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है, और ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 15% तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तो इस खबर से लोग ये समझ रहे थे कि जी जो ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन हैं उनको तो DRA मिलेगा, लेकिन इनको अडहाक नहीं दिया जाएगा। और ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन को जो वो अडहाक दिया जा रहा है और इनको DRA नहीं दिया जाएगा। और ऐसा कुछ हद तक ठीक भी था, क्योंकि गुज़िश्ता जो 2 साल थे उनके अंदर जितना भी DRA दिया गया था वो तमाम ग्रेड के मुलाजमीन को यकसां तौर पे तकसीम किया गया था। किसी के अंदर मुख्तलिफ नहीं रखा गया था जी, ग्रेड 1 से 10 के लिए 30% है तो ग्रेड 10 से आगे के लिए जो है वो मुख्तलिफ होगा। तो सब के लिए एक ही किस्म का जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया था। और जो हमारा मुतालबा था उस मुतालबे के अंदर जो गीगा के साथ मुतालबा था वो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का था, और तमाम ग्रेड के अंदर किया गया था। यहाँ पे ये नहीं कहा गया था कि जी फलां ग्रेड के लिए इतना होगा और फलां के लिए इतना होगा। तमाम ग्रेड के लिए 30% रखा गया था कि जिनको गुज़िश्ता सालों के अंदर DRA दिया गया है उनको इस साल के अंदर भी DRA दिया जाना था। उसके बाद ये दूसरी खबर यह है कि जी महंगाई के तनासब से तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है, जो कि काफ़ी कम है। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और साथ में एक और ये खबर भी है जी, गुज़िश्ता 2 एडहाक तनख्वाहों में से एक एडहाक तनख्वाह को ज़म करने की भी तजवीज़ है। अब ये खबर अपने आप में गलत है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 एडहाक नहीं है बल्कि 3 एडहाक हैं, और यहाँ पे 2 एडहाक में से एक को ज़म करने का कहा गया है। तो 3 एडहाक है जी गुज़िश्ता, उनमें से कम 2 एडहाक को तो ज़म होना चाहिए। वैसे तो तीनों को एडहाक को ज़म करने का कहा गया, लेकिन कम से कम 2 एडहाक यकीनी तौर पे ज़म होंगे 2022 और 23 का। और एक और ख़बर भी यहाँ पे है किसी दूसरे चैनल की, जिसके अंदर यहाँ पे क्लियरली कहा गया कि जी 2022 के एडहाक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाहों में ज़म करने की तजवीज़ है। अगर ऐसा होता है तो फिर पार्लियामेंट के सामने ऑलरेडी एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है, क्योंकि सिर्फ एक एडहाक जो कि 2022 का जो कि सबसे कम है उसको ज़म करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एहतजाज की कॉल ऑलरेडी जो वो दे चुकी है, और जो कि 10 जून को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया जाएगा। और इस हवाले से आप लोग तैयार रहें। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से PP और MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत की गई है, और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इस हवाले से अच्छा खासा मुतालबा कर चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी तनख्वाहों में 50% इजाफे की जो वो तजवीज़ दिया है कि जी कम से कम तनख्वाहों में 50% इजाफा होना चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कितना अमल होता है। इसके अलावा तनख्वाहों में इजाफे के लिए जो हतमी फैसला है वो बजट से कबल काबीना इजलास में कर लिया जाएगा। इसके अलावा जी जो चौथी खबर है वो आर्म फोर्स यानी अफवाज पाकिस्तान को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ दी गई है।